नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। लगता है मोदी सरकार की मुश्किलें खत्म होने का समय नहीं ले रहे। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी सरकार बने 24 घंटे नहीं हुए कि मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल आरएसएस चीफ ने अब ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से लगता है कि मोदी सरकार की टेंशनें बढ़ गई हैं और अब इस मोहन भागवत के जो बयान उन्होंने दिया के बाद सियासी घमासान भी जोरों पे और बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच में मनमुटाव जारी है? क्या दोनों के बीच में दरार पड़ गई है? क्योंकि इस तरीके के बयान आरएसएस ने पहले नहीं दिए हैं और अब सीधे तौर पे इस तरीके के बयान आने खासतौर से मणिपुर के लेकर के और जिस तरीके का रवैया पीएम मोदी का पूरे चुनाव में रहा है, बड़े सवाल खड़ा करता है। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो लगातार कांग्रेस से जुड़ी हुई आपको बता दें, राहुल गांधी के जब घर छीनने की बात हुई थी, जब उनकी सदस्यता गई थी संसद भवन की, उसके बाद यह पहली महिला थी जिन्होंने राहुल गांधी को अपना घर ऑफर किया था रहने के लिए। और उसके बाद जब दिल्ली में अभी एक महिलाओं की बड़ी मीटिंग हुई थी उसके दौरान, तो उसकी संयोजक भी रही थी। तो राजकुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार राजकुमारी जी। तो राजकुमारी जी, मोहन भागवत के जो बयान आया है उससे सियासी घमासान हो गया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आरएसएस और भाजपा में पूरी तरीके से दरार पड़ चुकी है। खंड खंड सत्ता हुई, ढीला हुआ घमंड, झूठ और पखंड पर दिया राम ने दंड। ये भाजपा का जो घमंड था, जो इनका झूठ था, जो इन्होंने जय श्री राम करके ये दुनिया को गुमराह कर रखे थे, पब्लिक को गुमराह कर रखे थे, वहां श्री रामचंद्र जी ने इनको दंड दे दिया है। तो खंड खंड सत्ता हुई, ढीला हुआ घमंड, झूठ है और पाखंड पर दिया राम ने दंड। तो मैं आज बोलती हूँ जय श्री राम, क्योंकि भाजपा वालों ने पब्लिक को गुमराह कर रखा था सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मोदी जी जब भी सत्ता में आए भगवान को लेकर आए। आज मोहन भागवत जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। मोहन भागवत जी ने, मोहन भागवत जी का जमीर जग चुका है। आज ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी का जमीर जग चुका है, देश की महिलाओं को लेकर, देश की जनता को लेकर, देश की बेटियों को लेकर। आज हो सकता है 70-75 साल की उम्र में मोहन भागवत जी को एक तकलीफ हो रही है कि जो मणिपुर में फौजी की बीवियों के साथ, मणिपुर में मणिपुर की महिलाओं के साथ जो मोदी सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जो एक युग वो था कि जो अंधा राजा था, कि जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आज के युग में, आज कलयुग में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, इनके युग में महिलाओं का चीरहरण हुआ है। तो मोहन भागवत जी का जमीर लग रहा है जग चुका है। मोहन भागवत जी के जबान पर सरस्वती माता विराजमान है कि जो मोहन भागवत सच की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और नरेंद्र मोदी जी को भी आगाह हो जाना चाहिए कि अगर इनकी पार्टी में, इसको बगावत नहीं कहते हैं, इसको सच्चाई की लड़ाई कहते हैं। ये शब्द हम नहीं बोल सकते कि मोहन भागवत जी बगावत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मोहन भागवत जी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अंधा राजा हैं जिनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। चाहे महिलाओं के चीरहरण की बात हो, चाहे महिलाओं की रेप की बात हो, चाहे महिलाओं को जिंदा जला दिया जा रहा हो, इनको कुछ दिखाई नहीं देता। चाहे इनका मिनिस्टर रेप करता हो, चाहे इनका एमएलए रेप करता हो, चाहे पहलवान बेटियों को घसीटा जा रहा हो, इनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो मोहन भागवत जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका जमीर जग चुका है। जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं और मोदी जी को सावधान होना चाहिए। जिस तरीके से वो कह रहे हैं उस तरीके से उनको करना चाहिए। बिल्कुल। राजकुमारी जी, आपने अहंकार की बात की शुरू में चर्चा के। अहंकार को लेकर भी बड़ी एक तरीके से नसीहत यहाँ पर मोहन भागवत देते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काम करें, मैंने किया इसका अहंकार ना करे। लेकिन 10 साल में हमने यही देखा कि माँ से मोदी हम सुनते रहे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी की गारंटी है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने देश को आगे कर दिया। तो क्या उसी मैं से जो मोदी 10 साल हुआ है, उसी अहंकार की बात यहाँ पर मोहन भागवत भी कर रहे हैं? पहला प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जो अहंकारी, घमंडी, तानाशाह, बदले की भावना,
ऐसा पहला प्रधानमंत्री जी हैं कि जो सिर्फ जो कुछ करते हैं बदले की भावना के रूप में करते हैं, बाकी आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर कोई काम किए हैं तो देश देख रहा है, उसका सबक उनको मिल चुका है और आगे हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, झूठ और अहंकार की बात लगातार विपक्ष भी करता रहा है, लगातार घेरता रहा है कि किस तरीके से पीएम मोदी लगातार अपने झूठ से देश को बाँटने का काम करते रहे और अहंकारी पीएम मोदी रहे, जिस तरीके की बातें वो कहे। अब इसी पर कहीं न कहीं आरएसएस जो चीफ हैं, मोहन भागवत, वो नसीहत दे रहे हैं, तो क्या मायने इस पूरी बात के हमें निकालने चाहिए? पूरा देश प्रधानमंत्री से परेशान है। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कर रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अहंकारी हैं, जिन्होंने चुनाव में बोला कि मुजरा करवा दूंगा। अगर मैं 400 पार हुआ, ये अहंकार नहीं है तो क्या है? ये घमंड नहीं है तो क्या है? नरेंद्र मोदी घमंडी हैं, अहंकारी हैं, जिन्होंने बोला महिलाओं का मंगलसूत्र बिछवा देंगे, जिन्होंने बोला मुजरा करवा देंगे, अगर मैं 400 सीट पार कर दिया तो मुजरा करवा दूंगा। देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि वो मुजरा करवाएंगे? किससे मुजरा करवाएंगे? श्री रामचंद्र जी के नाम पे वोट मांगते थे, आपको इनको सबक मिल गया। अयोध्या हारते हुए इनके लोग श्री रामचंद्र जी का नाम लेना बंद कर दिए और अयोध्या वासियों को गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? देश का राजा ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं की चिरहनन पे ना बोले? बिल्कुल, पीएम मोदी खुद जगन्नाथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, श्री राम उनके मुंह से निकल नहीं रहा है। मैंने क्या बोला कि नरेंद्र मोदी जी तानाशाह हैं, उनको कोई श्री राम जी का, मैं यूपी की हूँ, राम जन्मभूमि की हूँ, यूपी की हूँ। हम लोगों को पता है कि भगवान को दिल में बसाया जाता है, ना कि भगवान को बिजनेस बनाया जाता है। ये जो दो गुजराती हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन्होंने श्री रामचंद्र जी को बिजनेस बना रखा है। इनके दिल में श्री राम नहीं है। अयोध्या से हारते ही श्री रामचंद्र जी का नाम भूल गए। ऐसे भक्त होते हैं क्या? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री नौटंकीबाज, ड्रामाबाज प्रधानमंत्री कि वहां से जीत जाओ तो जय श्री राम करो, हार गए तो ये अपने वर्करों द्वारा, अंधभक्तों द्वारा ये अयोध्या के वासियों को गाली दिलवा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? देश का राजा ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, आपने यहाँ पर विपक्ष की भी बात की कि किस तरीके से विपक्ष के खिलाफ लगातार पीएम मोदी ने बयान दिए कि अगर विपक्ष जीत जाएगा तो आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएगी, लगातार गुमराह करते रहे। उस पर भी मोहन भागवत कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे कैसे देश चलेगा, यानी विपक्ष का सम्मान होना चाहिए और उसको विरोधी ना बोल करके अपना जो बोल सकते हैं प्रतिद्वंद करके इस तरीके से संबोधन करना चाहिए। भाषा का एक जो है पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से मोहन भागवत एक तरीके से करेक्ट करते नजर आ रहे हैं मोदी जी को। मोहन भागवत जी को डर है कि ये प्रधानमंत्री देश को बेच देगा, सरकारी संपत्ति बेच दिए, देश की संपत्ति बेच दिए, अडानी अंबानी को इन्होंने दे दिया। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवा हैं, उनके हाथ में फाइलें हैं, वो रोड पे धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। उनको ना बिजनेस है ना नौकरी है। 1.5 करोड़ नौकरियों के 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे, इनकी 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? महिलाओं के गुमराह किए थे कि तुम्हारे खाते में 15-15 लाख यूं ही चले जाएंगे। आज 10 साल निकल गया, प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि 15 लाख रुपए कहाँ हैं? 2 करोड़ नौकरी युवाओं की कहाँ है? बहन बेटी का रेप हो रहा है, बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है, पहलवान बेटियों को घसीटा जा रहा है, उनके छाती पे पैर रख के पुलिस वाले घसीटते जाते हैं। क्या ये अंधा प्रधानमंत्री को दिखता नहीं है क्या? कैसे इसी तरीके से देश चलाएंगे? तो मोहन भागवत जी को डर है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से देश चला रहे हैं, आगे ये देश की बर्बादी करने में तुले हैं। तो जो कर रहे हैं मोहन भागवत जी, बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है हम लोग भी आगे लड़ाई लड़ेंगे? क्या आपको, जी बिल्कुल, क्या आपको लगता है मोहन भागवत जी नहीं चाहते कि तीसरी बार पीएम मोदी जो है देश का नेतृत्व करें? क्या इसी वजह से तरीके की भाषा? ना, मोहन भागवत जी भी भाजपा के हैं, आरएसएस के हैं। मोहन भागवत जी कभी ये सोच ही नहीं सकते कि भाजपा की सरकार ना हो, आरएसएस की सरकार ना हो। नहीं, किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, किसी और की नाम पे रजामंदी उनकी हो। ये जो हमारा अहंकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, घमंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
जिस तरीके से देश चला रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से देश को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से अडानी अंबानी को सब कुछ दे दिया जा रहा है, तो मोहन भागवत जी को भी डर है। मोहन भागवत जी भी इसी देश में रहेंगे। मोहन भागवत जी इसी देश के रहने वाले हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। तो आज मोहन भागवत जी का भी जमीर डर जग गया है। मोहन भागवत जी को भी डर है कि नरेंद्र मोदी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मणिपुर को जो एक पूरी तरीके से पिछले 1 साल में मणिपुर के बारे में लगातार विपक्ष ने कहा कि मणिपुर पर आप बात कीजिए, चर्चा कीजिए। चुनाव में हम देखते हैं माँ से प्रधानमंत्री जी सभी बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, मीट की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं और मुजरा तक वो पहुंच जाते हैं, लेकिन माँ से मणिपुर की बात नहीं करते। और अब उसी मणिपुर के लिए जो है आरएसएस चीफ बोल रहे हैं कि पिछले 1 साल से मणिपुर शांति की राह तक रहा है और जल्द से जल्द उसका निवारण होना चाहिए। तो क्या लगता है अब आपको पीएम मोदी मणिपुर की सुध लेंगे? पहली बार तो विपक्ष ने नरेंद्र मोदी जी के पसीने छुड़ा दिए हैं। जो नरेंद्र मोदी जी बोलते थे 400 पार 400 पार 400 पार, उनके इस घमंड को तोड़ दिया गया है। ये घमंड उनका चूर चूर हो गया है। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी ने इनको सबक दे दिया कि इनका घमंड चूर चूर हो गया है। आज नरेंद्र मोदी जी को बैसाखी की जरूरत है। आज वो बैसाखी पे खड़े हैं, उनका घमंड टूट चुका है, उनका मैं टूट चुका है, उनका अहंकार टूट चुका है। आज उनको बैसाखी की जरूरत पड़ गई है। आज वो बैसाखी पे खड़े हैं। तो मोहन भागवत जी सही चेतावनी दे रहे हैं, देश की जनता सही चेतावनी दी है कि अभी भी मोदी जी सुधर जाओ, अगली बार आपको बैसाखी के लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसा ही होगा अगर नरेंद्र मोदी नहीं सुधरे तो। विपक्ष मजबूत है, विपक्ष पूरी लड़ाइयां लड़ेगा, हम लोग रोडों पे लड़ाई लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी को होश में आना है तो होश में आना पड़ेगा। क्या लगता है फिर एक बार मणिपुर का मुद्दा गरमाया जाएगा इस बयान के बाद और मणिपुर पर कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे पीएम मोदी वहां विजिट करने के लिए? फुल बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार थी, अहंकारी प्रधानमंत्री जी की फुल बहुमत की सरकार थी। उस घमंड में उन्होंने मणिपुर में कभी महिलाओं का दुख पूछने नहीं गए, महिलाओं से मिलने नहीं गए, उनका दर्द नहीं सुनने गए। राहुल गांधी गए थे। ये अहंकारी प्रधानमंत्री, इनका अहंकार था कि मैं फुल बहुमत से हूं, लेकिन देश की जनता, मणिपुर के लोगों ने भी इनको सबक दे दिया कि अगर हम वोट देकर आपको जिताना जानते हैं, आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाना जानते हैं, तो आपको विकलांग भी बनाना जानते हैं। आपको बैसाखी की जरूरत पड़ गई और वो बैसाखी आपके कंधे का कब साथ छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। चलिए आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। अब क्या लगता है आपको राजकुमारी जी, जिस तरीके से आपको बदले बदले मोदी जी इस समय नजर आ रहे हैं और ऊपर से जो तलवार आरएसएस के ऊपर से भी चल रही है, ऐसा लगता है आरएसएस अपना कभी भी हाथ जो है पीछे की तरफ खींच सकता है भारतीय जनता पार्टी से? पूरे बयानों से तो यही समझ आ रहा है, जिस तरीके की एक बोलते हैं ना कठोर शब्द में जो आरएसएस भागवत ने उनको हिदायत दी है। और साथ ही अब आपको क्या लगता है राजकुमारी जी, जो नई सरकार बनी है एनडीए 3.0, क्या अब इसके अंदर हम पूरी तरीके से लोकतंत्र और संविधान के तरीके से आपको सरकार चलती नजर आएगी? अभी तो खेल शुरू हुई है, अभी खेला शुरू हुई है। मोदी जी ने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद खेला शुरू हुई है। और आप लोगों को भी पता है कि इनके नेता, जो लोग इनकी बैसाखी बने हैं, जो लोग इनका समर्थन दिए हैं, जो इनकी सरकार बनाए हैं, उनके शब्द क्या हो रहे हैं, क्या शब्द उनके हैं, ये दुनिया देख रही है। इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का घमंड टूटना बहुत जरूरी है। उनकी बैसाखी उनका साथ देने वाली नहीं है, क्योंकि अहंकारी आदमी का साथ ऊपर वाला नहीं देता है तो इंसान तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा ने अयोध्या में, परमात्मा ने इनको सबक दे दिया, वो श्री रामचंद्र जी ने इनको सबक दे दिया। तो आज ये श्री रामचंद्र जी का नाम लेना भूल गए। आज ये अपने अंध भक्तों से गालियां दिलवा रहे हैं अयोध्या के वर्करों को, अयोध्या के वोटरों को। वोटर गलती की है जो वहां पैदा हुए हैं, जो श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि पे पैदा हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी उनको गालियां दिला रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दी जा रही है कि भाजपा को हरवाया गया। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत राजा की सरकार चल रही है।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राजकुमारी जी हमसे इस मुद्दे पे जुड़ने के लिए, आपसे चर्चा कर रहे थे, आगे भी चर्चा करेंगे। अब लेकिन जब बड़ा सवाल उठ जाता है, देखिए सियासी घमासान इस बयान के बाद पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल क्या आरएसएस और भाजपा के बीच में जो चुनाव में पूरा देखने को मिला है, इसके बाद दूरियां बढ़ गई है? क्या आरएसएस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन छीन लेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो वक्त रहते मिलेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप राजकुमार जी के साथ चर्चा कर रहे थे। अगली बार आपसे फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।